प्रश्न वाली 1.1 क्या शून्य एक परिमेय संख्या है क्या, है ना। अगर देखो शून्य, मैंने तुमको क्या बताया, देखो सबसे पहले क्या होता है इसमें, देखो परिमेय क्या होता है, परिमेय, और इधर लिखो अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या के हर में शून्य नहीं आता। देखो इसका जो हर है, इसका जो हर, ये क्या होता है अशून्य, मतलब क्या होता है ये अशून्य होता है। और इसका हर शून्य हो सकता है, इसका हर शून्य हो सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे अगर अपन परिमेय संख्या को p/q में लिखते हैं, p/q मतलब इसको बोलते हैं अपन भिन्न में, इसको क्या में लिखते बताओ, इसको अगर अपन p/q में लिखते हैं तो q नॉट इक्वल क्या होता है, q नॉट इक्वल क्या होता है, मतलब q का मान 0 के बराबर नहीं होता, चाहे कोई संख्या हो या कोई भिन्न हो, वो परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे मैंने लिखा 1, अपने लिए एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर मैंने लिखा 2, 2 अपने लिए क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर देखो 1 के बटे में मैं क्या, देखो क्योंकि 1 के बटे में 1 है, 1 के बटे में 1 है, और 2 के बटे में क्या है, 1 है। अगर मैं इसी को लिख दूं ऐसा 2/0, तो बताओ ये परिमेय संख्या है क्या, नहीं है क्या, नहीं। तो उसी प्रकार अपन 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का हर शून्य के बराबर है क्या, नहीं। मतलब 0 अपने पास में क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। देखो जैसे अगर इसका अपन क्या लिखेंगे आंसर, पहला प्रश्न क्या बोलता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, देखो तो इसमें लिखना हाँ, इसका आंसर क्या है, देखो जैसे हल करोगे ना, इसको हल करोगे तो क्या लिखना, हाँ शून्य परिमेय संख्या है। तो इसका अपने को क्या बताना है, कारण बताना है, क्योंकि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को p/q, फिर q नॉट इक्वल 0, जहां p और q पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और फिर बताएंगे अपन, इसको अपन हाथ तो बोल रहे, लेकिन अपन 0 को किस प्रकार लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन 0/1, 0/2, 0/3, ये सभी अपने लिए क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। इसका क्या हो गया आंसर। प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 2 बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो तो इसको जैसे अपन हल करेंगे, है ना, देखो तू बता रहा हूं मैं, 1.1 का के उदाहरण एक और 2, प्रश्नवाली के सवाल दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 5 सवालों में से तुमको पेपर में एक सवाल आएगा ही, ठीक है ना, या फिर इस टाइप का तुमको देगा, संख्या को बदलेगा, लेकिन सवाल आना तय है, ठीक है। इसलिए देखो अपन इसमें क्या देख रहे हैं, दूसरा सवाल
दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। जैसे अपन इसको हल करेंगे, हमें 3 और 4 के बीच, है ना, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। ज्ञात संख्या निम्न प्रकार से, बात एक है ना, निम्न रूप से, ठीक है, निम्न रूप से निकालते हैं। अब देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि कितनी निकालना है अपने को, 6। तो जितनी बोल रहा है उसमें एक जोड़ दो। ठीक है, जैसे आप बोल रहा है 6 + 1 कितना लिखेंगे अपन, 7। कितना आया, 7। इस 7 का जो अपने पास में संख्या दी है उसके अंश और हर में अपन क्या करेंगे, 7/7 का गुणा। 7/7 का गुणा। देखो जैसे इसने अपने पास में पहली संख्या क्या दिया है, 3। तो देखो 3 को इस प्रकार लिखो, 3 के बटे में क्या लिखो, 1 लिख लिया। अब इसमें गुना करो 7/7 है ना, ऊपर का गुना ऊपर, 7 का गुना 3 में 21, ठीक है, 7 का गुना 1 में 7 आ गया। मतलब अपने 3 को लिखे। अब किसको लिखेंगे अपन, 4 के बटे में क्या लिखो, 1। 4 के बटे में 1। और इसमें क्या करो, 7/7 का गुना। 7 × 28 है ना, और 7 का 7। 7 का 7। अपने को कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 6। अब लिखेंगे अतः, है ना, 3 और 4 के बीच, है ना, निम्न परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो इधर कितना है, 20/7। यहाँ कितना है, 28/7। अपने को निकालना कितनी है, 6। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। कितनी निकाले अपन ने, 6। अब देखो जैसे 21 के बाद कितना आता है, 22। मतलब 21 और 28 के बीच में होना संख्या। 21 के बाद 22 है ना, फिर 22 के बाद 23 के बाद 24 के बाद 25 के बाद 26 और 26 के बाद 27 है। देखो 21 और 28 के बीच में सभी संख्या के हर में कितना आएगा, 7। ओनली क्या होंगे, ऊपर के अंक बदलेंगे। 21 के बाद 22 और 28 से पहले 27। यानी कि अपने को इन 21 और 28 के बीच की संख्या ज्ञात करना है। सबके हर में कितना आने वाला है, 7। देखो अपन इसमें क्या देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक, जैसे अपन ने प्रश्न क्रमांक 2 को बनाया वैसे अपन किसको बनाएंगे, 3 को। देखो प्रश्न क्या बोलता है, मतलब देखो इस टाइप के सवाल तुमको पेपर में आएगा, हो सकता है कि उसकी संख्या को बदल के दे दियो, है ना। उदाहरण नंबर 3,
प्रश्न क्रमांक 3, 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी? 5। ठीक है, तो देखो इसको लिखेंगे यहाँ पे अपन 3/5 और 3/5 और 4/5 के बीच, है ना, बीच में 5 परिमेय संख्या निम्न होंगी। इसको लिख सकते हैं अपन निम्न होंगे। ठीक है, अब देखो जितने बोल रहा है, देखो इसमें कितनी बोल रहा है? 5 बोल रहा है, तो उसमें 5 में अपन क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। इसमें क्या लिखेंगे? देखो 5 + 1 बराबर कितना आ गया? 6। अब जो अपने पास इसने क्या दिया है? भिन्न, मतलब उसने भिन्न दिया है। भिन्न क्या दिया है? 3/5। 3/5 के हर और अंश में, 3/5 के हर और अंश में अपन क्या करेंगे? 6/6 का गुना। देखो यहाँ लिखा मैंने 3/5 गुणित 6/6, 6 3 और 6 पंचे 30। पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या इसने क्या दिया है? 4/5, इसके गुना में 6/6 लिखेंगे। ऊपर का गुना ऊपर, नीचे का गुना 6 चौ 24 और 6 पंचे 30। अब देखो जितनी अपन पांचों संख्या निकालेंगे उनके हर में 30 आएगा। ओनली ऊपर की संख्या क्या होंगी? बदलेंगे। ऊपर की संख्या किसके बीच में आएंगे? 18 और 24 के बीच में आएंगे। 18 के बाद 19 आता है और 24 के पहले 23 आता है। देखो अब लिखेंगे यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। परिमेय, अब देखो कितनी बोल रहा है? 5। इसमें लिख लो, पहले लिख लो 30, पहली संख्या मान के चलो। ये हो गई दूसरी संख्या, ये हो गई, ये हो गई, और ये क्या हो जाएंगे? अब देखो ऊपर के देखो अभी अंश, इसमें कितना है? 18। इसमें कितना है? 24। तो 18 और 24 के बीच में अंक लिखो। 18 के बाद क्या आएगा? 19 के बाद 20 के बाद 21 के बाद 22 के बाद 23। आ गया समझ में? चलो लिखो।